अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो आगे अल्हम्दुलिल्लाह चलो हम आप लोग। ठीक हैं और आई होप आगे मेरी चलो। यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक मैं तो होगी, मज़े में चली होगी आगे और चलते एकदम हैं। खैर खैरियत से होगी। आज हम चलते हैं जी ज़ू गार्डन में, और ज़ू गार्डन में मैंने कहा चलो हम मैं लोग भी तो घूम बैठूंगी लेते इस हैं, पे, आप ठीक लोगों को है। भी साथ में सैर करवा अच्छा मैं लेते एक हैं। बुरका तो छोड़। ये वो एरिया है जहाँ पर ना कराची में गार्डन में ना नया बच्चों के लिए प्ले लैंड बनाया गया है। सही है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को साथ में दिखा लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू है और यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काफ़ी हद तक बन चुका है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जगह है। बिल्कुल न्यू है तो इसलिए ना बिल्कुल बाहर ही जैसा लुक आ रहा है। बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखा हुआ है और इतनी ज़्यादा रश नहीं है इस एरिया में। हालांकि संडे का दिन था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है ये। यहाँ पर ये प्ले एंड बनाया हुआ है, मतलब कि अच्छा लगा है मुझे यहाँ पर वैसे जाकर, क्योंकि बहुत ख़राब कर दिया था गार्डन। चले आगे मैंने चले, सुना बाबा का था हाथ पकड़े। कि ना जाए नया आप बन बाबा गया, के तो मैंने साथ। कहा चलो बच्चों को दिखा के लेकर आ जाते हैं। बच्चे एक तो गर्मी की वजह से इतने परेशान हुए हुए हैं, इसमें ऊपर से घर बैठाते हैं में बच्चों बोर को। हो रहे हैं, उनकी छुट्टियां चल रही हैं। तो हमने बात बोला सुने क्यों ना आज अपने घर के पास ही चलते हैं गार्डन देना। ज़ू में। बाद में तो देखी ये जाएगी। हमारे घर के पास पड़ता है, लेकिन हम फिर भी बहुत बहुत लंबे टाइम बाद आते हैं। तो ये हमें एक अच्छी लगी इन्वायरमेंट कि यहाँ पर बच्चों के लिए ना इन्होंने फ़न लैंड चलो बनाया हुआ है, फ़न वर्ल्ड बनाया हुआ है। तो आ अच्छी जाओ। बात थी, मतलब गेट से अंदर इंटर होंगे तो ये एक अलग पोर्शन बनाया हुआ है, और सामने ज़ू गार्डन का जो मेन गेट है वो अलग से स्टार्ट होता है। ये पूरा ना इनका पार्किंग वैसे एरिया है। तो खैर यहाँ पर हम लोग आप अंदर चलते हैं। यहाँ से आप एंटर होंगे तो सामने फ़न वर्ल्ड बनाया हुआ है। फिर आप सामने जाएंगे तो वहाँ पर गार्डन ज़ू का जो गेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो काफ़ी हद तक इन्होंने अच्छा बना दिया है, बस अब ये तैयार तो हो चुका है। अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ना क्या क्या तैयार हुआ है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे। मेरे बच्चों को तो वैसे भी मेरी तरह घूमना फिरना बहुत अच्छा ये लगता सारा है। पार्किंग खैर मुझे एरिया तो है। यहाँ कराची में ना यहाँ पर इतना ये ज़्यादा सारा घूमना अच्छा नहीं पार्किंग लगता, एरिया क्योंकि बना यहाँ पर दिया है। बहुत ज़्यादा रश होती है, बहुत आबादी होती है। मुझे तो चलो। ना एडवेंचर्स वाली जगह पसंद होती है। खैर यहाँ पर हमने डक्स के लिए ले लिए थे, पॉप्स ले लिए थे। मुझे बहुत पसंद है डक्स के आगे पॉप्स वगैरह डालना, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। खैर यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं और यहाँ पर एंट्री बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई थी। ये अच्छा सारी उड़ यहाँ गई पर ना यहाँ जहाँ से। तक मैंने वीडियो में देखा था, तो यहाँ पर बहुत सारी ना अम्ब्रेला वगैरह शहर के लगी पास हुई चले। थी, तो वो कराची की हवा चलो। से बेचारी उड़ फुड़ गई थी। और ये जगह बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई थी, और ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी लोग वहाँ चिपके नहीं। उन चीज़ों के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई बच्चे लेट की सेल्फी बना रहे थे, कोई खड़े होकर बना रहे थे, कोई उसके सर पे बना रहे थे। तो यहाँ पर जहाँ हम आगे चलते गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत रश थी, और हम यहाँ पर पहुँच आए शुतुरमुर्ग के पास। यहाँ पर शुतुरमुर्ग ये इतना प्यारा था, इस बेचारे का एक पंख गिरा हुआ था, मतलब कि नीचे टूट के नीचे एक साइड पर लटक रहा था। खैर बेचारा गर्मी में ना बुरा हाल हुआ था, झुलसा हुआ था, और उसका ना उसके चेहरे से देखकर ऐसे लग रहा था कि वो यहाँ से इसके आगे आज़ादी बॉक्स मांग फेंक रहा दूँ ना था, मुस्तफा, एक क्योंकि ही ऐसे एक इतने ही बड़े ना बॉक्स। ग्राउंड में इस वो भैया बेचारे के को पास है। खुली धूप में पूरा दिन देखो वो छोड़ा रहा बॉक्स के लिए था। देख रहा है। तो वो ऐसा बेचारा जला हुआ लग रहा था कि बाबा उसका को दिल दो। चाह रहा था कि मुझे यहाँ से आज़ाद करा के ले जाओ। उसका आप पंख भी देख सकते हैं, एक पंख बिल्कुल अल्लाह नीचे कितना लटक रहा है एक क्यूट लग साइड रहे से हैं। टूटकर। खैर यहाँ पर अल्लाह पाक ना सबको हदायत दे। वैसे भी जानवर हैं, इनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो वो यहाँ से ना आज़ादी के लिए रास्ते ढूंढ रहा था। खैर जा यहाँ पर भी मुस्तफा आगे माशाल्लाह जा। से बहुत अच्छे लग रहे थे। और आपको अल्लाह पाक पाकिस्तान की ना आवाम को या फिर इनके हुक्मरानों को इतना दे दे कि इनके लिए भी कुछ सोचें। यहाँ पर ये बेचारे भी रह ही रहे हैं। खैर इसका साथी दूर से देख मुझे रहा था, मुमताज वो बेगम पास के नहीं आ रहा पास था, उसको जाना है। गर्मी लगी हुई थी, वो छुपने की जगह ढूंढ रहा था। यहाँ से हम आगे निकल गए। यहाँ से जब हम हाँ आगे टिकट निकले वाले को ना, ही तो दे दे पैसे। बस यहाँ पर गार्डन में ना ये दरख्त ही बहुत अच्छे थे। इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर, इनको हर चीज़ रखनी चाहिए, लेकिन नहीं जी, अभी इन्होंने नहीं लेकर आए। अच्छा खैर यहाँ पर ये नील गाय थी, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बेचारी अकलौती हाँ खड़ी हुई थी। और यहाँ से हमें ना आगे एक आदमी मिल गया था, वाइल्ड लाइफ वाला ही। तो उसने बोला है कि इंशाल्लाह अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म होगा तो हम ना कितना खूबसूरत लग मज़ीद रहा है बाहर ये से जू चीज़ें गार्डन। मंगवा रहे हैं। तो हम हरियाला हरियाला अनकरीब कितना जैसे अब खूबसूरत झूले लग रहा लग है ना। चुके हैं, तो इसी तरह जानवर भी आ जाएंगे। खैर ये जगह मुझे इतनी अच्छी लग ये रही थी, कितना जैसे कोई प्यारा बाहर का लग रहा है, मुल्क बाहर लग रहा था। जैसा व्यू आ रहा इतना प्यारा लग रहा था, है ना। गार्डन सिर्फ दरख्तों की वजह से अच्छा लग रहा था। बाकी ना उसमें चीज़ें आगे चल के आएंगी शायद, या फिर इन्वायरमेंट होगा। खैर यहाँ पर ना सबसे मेन चीज़ यही है कि इसकी खूबसूरती, और माशाल्लाह से वो बना दी गई है ज़्यादा मज़ीद। पहले गई थी तो भी थी, लेकिन तब काम चल रहा था। ये काफ़ी, ये एरिया जो था यहाँ ना, पर ये पता है तोड़ फोड़ फैमिली के में इसको भी नया बनाया है, टुगेदर और कर ये सकता है काफ़ी इधर मज़ीद इंसान। अच्छा है। मुझे ये ये जगह देखे, बहुत अच्छी लग रही ये थी, जगह इतना कितनी सुकून खूबसूरत है, यहाँ महसूस पर हो रहा बंदा था। बैठे।
सबसे बड़ी बात है सुकून इसलिए महसूस होता है कि रश ना मंकी हो, नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं गंदगी है। ना हो, और बेटा यहाँ वो पर कोई खाली है, गंदगी नहीं थी, और वाकई में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। खाली है। और यहाँ पर ना हम फैमिली भी आ सकती है, बस पूरे एक दिन के दरख्त लिए के स्टे भी अलावा कर ज़ू सकता है गार्डन में शायद इंसान। तो और ये कुछ भी बात थी नहीं कि है। बहुत अच्छा था, और यहाँ पर हम लोग तकरीबन 6 बजे के वक्त गए थे, शाम के 6 बजे। इतनी रश नहीं थी, सुकून का माहौल था, और ख़ास तौर पे ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि बंदा शाम में ना जब लेडीज़ का दिन होता है तो बंदा आके जॉगिंग कर सकता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकता है, बैठ सकता है सुकून से। घर में गर्मी से अगर इंसान पज़ल हो रहा है तो यहाँ पर आ जाए, ये हमारे घर के बिल्कुल पास पड़ता है, और बहुत पुरसुकून लग रहा था माहौल। आगे जी एक और फन लैंड आता है यहाँ पर, आई थिंक ये पुराना ही है। जब ये ना पूरा गार्डन तोड़ा था तब ये बनाया गया था कि लोगों को थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट रहे। खैर यहाँ पर उनके सामने ही यहाँ पर आ गए थे हिरन्स वगैरह आ गई थी, ये हिरने हैं सारी। और गार्डन ज़ू में जाओ, जब इस ट्रेन को हम देखते हैं ना तो इतनी खुशी महसूस हो रही थी, वो बचपन वाली फीलिंग्स आ रही होती है। जब हम छोटे होते थे तो ऐसी चीज़ें देखते थे, खुश होते थे। अब हमारे बच्चों की टाइम है, तो गार्डन ज़ू बहुत प्यारा लग रहा था, हरा हरा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो बच्चों को यहाँ पर खाना था जी कैंडी, और मैं इनको दिला रही थी कैंडी। और ये ना सारी फीलिंग्स वही आ रही थी जो हम बचपन में ना इन चीज़ों को रियलाइज़ करते थे। और अब हमारे बच्चों का टाइम है, तो अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे। और यहाँ पर मैं कैंडी बनाने की ना वैसी ही वीडियो बना रही थी जैसे हम बचपन से बहुत गौर से देखते थे, और बहुत खुश होते थे, एक्साइटेड होते थे कि कैसे बनती है यार, चीनी से इतनी बड़ी वो बन जाती है कैंडी। तो बस ले लो यहाँ गुलाम पर साहब। बच्चों की हमने कैंडी ली है और खूब इंजॉय किया है। मेरे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं हर चीज़ को माशाल्लाह से, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो कहीं पर घूमने के लिए या जाने के लिए। चलो आगे चलो, मैं आगे चलती हूँ, और आप लोग ख़ास तौर आगे पे ये चलो। घर से गए थे मुमताज़ बेगम को देखने, कि हम मुमताज़ बेगम को देखेंगे। यहाँ पर हम तकरीबन उस जगह पर पहुँच आए थे वहाँ पर जहाँ मंकी मुमताज़ है, बेगम स्मेल आती है। है इनको, गंदी। मेरे बच्चों को जानवर इस कदर पसंद है ना, इस कदर पसंद है। छोटे वाले को इतना लगाव नहीं है, बड़े वाले को जानवरों से बहुत लगाव है। पेट हों या चाहे वो गंदे हों अच्छे हों, अब बस हम जानवर जाएंगे हों, रास्ते में चलते हुए कुत्ते भी मुमताज उनको अच्छे लग रहे होंगे, महल बिल्लियाँ भी अच्छी लग पर, रही होंगी। उसका ना दिमाग इस वो टाइप का है सामने कि वो समझता है कि हर जानवर बहुत अच्छा है। एक एक डालो, हर सारे आपके हर पास आ चीज़ से जाएंगी, उसको ठीक है? लगाव है ना। अब एक डक्स एक देखेगा डालो। तो यहाँ पर डक्स के लिए हसन अली आप दीवाना जल्दी सा से हो गया, फिनिश करो, मतलब उसको दूर पालतू, से करना उसको वरना ऐसी आपके हाथ चीज़ें में ना कट रखना करेंगी, यहाँ बहुत से शौक है। फेंकना, तो बस ऊपर यहाँ से पर ना जो फेंके। पॉप्स उन्होंने लिए थे वो सारे अब डक को खिलाएंगे। सारी डक्स अभी आ और जाएंगी, मैं एक एक तो जब भी फेंकना। जाती हूँ ना गार्डन से, मतलब बहुत टाइम बाद ही हम गए हैं, लेकिन जब भी जाए ना तो मैं यहाँ पर इनको बहुत सारे साला पॉपकॉर्न वो ही खिलाती हूँ। खा यहाँ रही पर है। लोग यहाँ रोटियाँ पर ले आओ, आते हैं साफ घर जगह से, यहाँ पर। या फिर दाना इधर आ डाल जाओ देते हैं, गुलाम तो एक मुस्तफा। तो सवाब का भी काम है, दूसरा इन बेचारियों की भी मज़े हैं। और ना इतना मज़ा आता है यहाँ पर जाकर, एक ना इतनी अच्छी फीलिंग्स होती है। मैं कहती हूँ इंसान को जाना चाहिए, ज़हनी तौर पर इंसान बहुत रिलैक्स होता है, बहुत अच्छा फ़ील करता है। और बच्चे भी एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है बच्चों देखने के में लिए और फेंक बड़ों दो। के लिए ख़ास तौर पे ना। घर में रह रह के इंसान पक भी जाता है, और ज़हनी तौर पर गर्मी की वजह से ख़ास तौर पे ना बाहर जाओ तो खुली हवा है, वहाँ के दरख्तों की और इन चीज़ों को देख के खुद ना जहन बहुत अच्छा हो रहा होता है। और उसके बाद ये हम आगे हैं बैठते मुमताज़ हैं, महल बाबा आ में। जाए फिर बैठते हैं। और अच्छा यहाँ पर मेरा बहुत शौक़ था वीडियो बनाने का। मैंने कहा था मुमताज़ की ना, मुमताज़ बेगम की मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो उन्होंने वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाई हुई थी, दूसरा इसलिए कि छोटी स्नोबर की वजह से ये बहुत मशहूर हो गया था मुमताज़ बेगम। वैसे तो ये था ही मशहूर, तो जो छोटी स्नोबर है ना वो इसकी वजह से बहुत मशहूर हुई थी। तो मैंने कहा था आज मैं ना वीडियो बनाऊंगी, अपने ब्लॉग में डालूंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो वीडियो बनाने से मना कर रहे थे, क्योंकि वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं ना वो 5,000 रुपया लेते हैं वीडियो बनाने का। सो मैंने कहा मेरे पास इतने तो फालतू पैसे हैं नहीं जो मैं वीडियो बनाने के लिए 5,000 रुपये लूँगी। तो बच्चों को दिखाया और दिखा के बाहर आ गई। इनका खैर है वीडियो ना बनाई। तो यहाँ पर हम लोग मुमताज़ बेगम से मिलकर आ गए थे जी। वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना बिल्कुल रियल में बैठी हुई है। उस अब तो उन्होंने नया सिस्टम कर दिया, आप लोग भी जाना ज़रूर देखना। और यहाँ पर हम लोग बस यहाँ चलते फिरते घूमते खाते पीते आगे जा रहे थे। और ये हर जगह हमें ना ये रेल मिल रही थी, ट्रेन मिल रही थी। खैर यहाँ पर हम आ गए थे जी क्रोकोडाइल वाली जगह पे, जहाँ पर मगरमच्छ थे। और वो मगरमच्छ गर्मी की वजह से ना पानी के अंदर ही तैर रहे थे, और वो सामने बिल्कुल भी नहीं आए। अब पता नहीं वो उसके अंदर थे भी या नहीं थे,
खैर यहाँ पर ना परिंदों की, जानवरों की अरे बेहद वो कमी देखो वो थी। पड़ा हुआ है अंदर। और जैसे कि उस आदमी ने कहा ना कि यहाँ पर मज़ीद आ जाएंगी, हम मंगवाएंगे, काम कंप्लीट होने के बाद एक पूरी टीम यहाँ पर आएगी इनको संभालने के लिए भी। तो हमने कहा अल्लाह करे ऐसा हो। उसके बाद हम चले गए जी बच्चों को झूलों वाली साइड। बच्चों ने यहाँ पर झूले झूले और झूले झूलने के बाद बच्चों की यही तो दिन होते हैं। हम जब अपने मम्मा पापा के साथ जाते थे ना पार्क में तो बहुत इंजॉय करते थे। और अब हमारे बच्चों की बारी है, चूँकि ये भी खूब इंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह जैसे बड़े होंगे तो खुद लर्निंग भी कर चलें रहे हैं, इस चलें। तरह से सीखेंगे भी और फिर खूब इंजॉय भी करेंगे। हमारा काम है इनको चलाना, आगे गुलाम इनका सुबह काम है वहां खुद से आए। खेलना। बात सुनो, बच्चे को आने दो पहले। आ जाओ हसन अली, बाबा जानी आपको पकड़ेंगे। पहले हसन अली को आने दो। नहीं पकड़ना। दोबारा चढ़ो, दोबारा चढ़ो। जाए जाए, मैं आपको पकड़ रही हूँ। चलो सारा जाओ। सारा वो वाली जगह पे वही बोल रहा हूँ, वहाँ चल के थोड़ा सा बैठते हैं, वहाँ रौनक लगी भी होगी ना। बात सुनो, फिर इधर वो चौकीदारी कर दो, यहाँ से कराई चौकीदारी की। हाँ। भाई ये वहाँ से ऊपर नीचे यहाँ पर नीचे अब वहाँ पे बड़ी स्लाइड ले गए। स्लाइड पे बैठे ना, आप खुद करें। एक जगह बैठ के, एक सेकंड पिक्चर बना रहे। एक जगह बैठ जाए ना। गिर जाएगी पूरी प्लेट। हिरन है, हिरन। डीर बोलते ना, डीर वो है। हेलो डीर, कैसी हो? हेलो। डीर है, डीर। ओ मोर की आवाज आई। अंदर उसके ऊपर लगाओ। एलिफेंट। माशाल्लाह कितने बड़े हैं ना। दूसरा कहाँ गया? हाँ, दूसरा बीमार होगा या सोया हुआ होगा अपने घर में। नाम से पीछे बैठो ना, कहाँ सर पे चढ़ रहे हो? छतरी सारी उड़ गई। मम्मा चलो अंदर चलते हैं। साइड पे हो जाओ। आराम से, पीछे बाइक को पकड़ा हुआ है इसने। और फिर यहाँ से हम दोबारा एंटर हो गए उसी फ़न वर्ल्ड में, ताकि हम बच्चों को ना सारे झूलों पे बिठा सकें, दोबारा एंजॉय करवा सकें। दिन में तो मौसम भी अच्छा था, लेकिन हमने कहा वापसी में हम यहाँ कर देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चे दोबारा से इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और मज़े की बात यह है कि मैंने भी बहुत इंजॉय किया था यहाँ चलो पर। बैठते हैं।
टिकट लेना पड़ेगा। हसन अली, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, हसन अली, कितना मजा आ रहा है ना। और मज़े की बात ये कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी अरे स्मार्ट आगे हो देखो, आगे चुकी हूँ, देखो। मैं बच्चों के झूलों में बैठी हुई हूँ। आई एम सो हैप्पी। और यहाँ पर पूरा दिन बहुत एंजॉय करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और ये लास्ट झूला झूलने के बाद हम लोग जा रहे थे घर। और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया है, हमने बहुत एंजॉय किया है। इन भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ना बहुत सारे झूलों पे भी बैठाया और इस झूले पर भी बैठाया। बहुत मज़ा आया था हमें जू गार्डन में घूम कर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम सब मिल के जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे खूब। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे सपोर्ट कर दिया करें। मैं इतनी मेहनत आप लोगों की खातिर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।